यदा यदा ग्लानिर्भवति सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परमात्मा का यथार्थ परिचय आत्माओं को तभी प्राप्त हो पाता है जब वे स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर अपनी वास्तविक पहचान देते हैं। परमात्मा द्वारा दिए गए इस ज्ञान को कोटों में से कोई और कोई में से भी और कोई में भी कोई भाग्यशाली आत्माएं ही यथार्थ रूप से समझकर उसका स्वरूप बन पाती हैं और इस राह पर चलने से परमात्मा का सानिध्य एवं परमात्म वरदान की प्राप्ति सुनिश्चित कर लेती है। ओम शांति। सर्वोपनिषदो गावो, जिसके बारे में कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता सर्व वेद उपनिषद का सार है। सर्व वेद उपनिषदों का सार माना गीताचार्य ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा दिया गया अद्भुत ज्ञान निधि, जिस सारस्वरूप ज्ञान के आधार से ही सर्व वेद उपनिषदों के चिंतन माला शुरू हुई। वैसे तो गीता के काल के बारे में बहुत सारी चर्चा चलती है, तो उसमें कोई एक मत नहीं है, लेकिन सभी के मान्यता के अनुसार 5000 वर्ष पहले गीता ज्ञान सुनाया गया था। और जैसे परमात्मा ने गीता में आश्वस्त किया है, जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं इस धरा पर अवतरित हो जाऊंगा। और इसलिए अवतरित होना पड़ेगा क्योंकि मनुष्यात्माओं को अधर्म के मार्ग से धर्म के मार्ग की ओर ले जाने के लिए, मनुष्यात्माओं को धर्मग्लानि से बचाने के लिए और जो धर्म पथ पर है उन आत्माओं की रक्षा करने के लिए मैं अवतरण लेता हूं। ऐसे परमात्मा के जो महावाक्य है, इन्हीं महावाक्यों के आधार से तो जन्म जन्मांतर से मनुष्यात्मा इंतजार में था कि कब ऐसा समय आएगा जब हम परमात्मा से रूबरू होंगे। जी हाँ, परमात्मा के आने की एक निर्णयात्मक संदेश देने वाली श्रीमद् भगवद गीता है। वैसे श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्यायों से बनी है। शास्त्रकारों ने इनको 3 भागों में बांटा है, जिसको षष्टक कहते हैं। 6 अध्यायों का एक ग्रुप बनाया है। पहला 6 अध्याय, दूसरा 6 अध्याय 12 अध्याय तक, और तीसरा 6 अध्याय का जो षष्टक है वो 18वें अध्याय तक। तीनों षष्टकों में ऐसे मानते, पहले जो षष्टक है 6 अध्याय है उनमें से आत्मा का ज्ञान मिलता है, और दूसरे जो षष्टक है उसमें परमात्मा के बारे में ज्ञान मिलता है, और तीसरे जो षष्टक है उसमें परमात्मा के समान मनुष्यात्मा कैसे बने इसके बारे में ज्ञान मिलता है। इसलिए हाँ, शास्त्रकारों की इसके बारे में बहुत भिन्न मत है।
कोई अद्वैत वाला कुछ कहता है, द्वैत वाला कुछ कहता है, विशिष्ट अद्वैत वाला कुछ कहता है। लेकिन इन सब दुविधाओं का समाधान जब परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं तभी तो मिलता है। इसलिए हम सब ऐसे एक पुण्यात्मा हैं, जब परमात्मा ने गीता ज्ञान का उच्चारण किया तब हमें सीधा परमात्मा के सामने बैठकर गीता ज्ञान सुनने का मौका मिला। तो हमारे मन में तो कोई भी दुविधा नहीं है गीता ज्ञान को लेके कि इसका ये अर्थ होगा, इसका ये अर्थ होगा। जो भगवान ने बताया वो ही अर्थ होगा। हम इसको अपने अपने शब्दों के अनुसार से शब्द जाल में या अक्षर जाल में फंसाकर हमारे मन के मुआफिक अर्थ करने की चेष्टा हम कभी नहीं करेंगे। लेकिन परमात्मा ने जैसे हमें ज्ञान समझाया है और परमात्मा के ज्ञान के आधार से ही हमने श्रीमद् भगवद गीता को यथार्थ रूप से समझने का जो पुण्य प्राप्त किया है, तो इसी आधार से हम आगे के विषयों का भी स्पष्टीकरण करना चाहेंगे। तो हम आपसे एक निवेदन जरूर करते हैं कि गीता ज्ञान जो है, जिसने भी लिखा होगा, जब भी लिखा होगा, इसमें भी कई मान्यताएं हैं। कई कहते हैं गीता 2-3 बार लिखी गई। इसके जो लेखक है अकेले नहीं है। कई कहते हैं वेदव्यास जी, एक वेदव्यास जी नहीं थे, ये एक उपमा थी या एक उपाधि थी, है ना। ये उपाधि होने के कारण जो उस सीट पर बैठता था वो वेदव्यास कहलाता था। ऐसे बहुत सारे चिंतन वेदव्यास जी के बारे में भी चलते हैं। लेकिन हम इन सारे चिंतनों में न जाते हुए, लेकिन एक स्पष्टता जरूर करना चाहेंगे। जिस काल में भी ये लिखी गई, जिसने भी लिखी, तो उस काल का प्रभाव गीता के ऊपर जरूर हुआ है। उस काल के प्रभाव में आते हुए लेखक के मन में कैसे विचार आया, उसी अनुसार लिखी गई। इसका मतलब ये तो सिद्ध नहीं होगा कि परमात्मा ने ऐसे ही कहा था। उदाहरण के लिए कई बार च बीच में कई सारे अव्ययों का उपयोग होता है। परमात्मा बात करते हुए ऐसे तो बात नहीं किए होंगे, क्योंकि परमात्मा तो मनुष्यात्माओं से रूबरू बात करते हैं, तो उनके लिए कोई व्याकरण अलंकार की जरूरत नहीं होती है। दिल की बात दिल तक पहुंचाने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर बहुत सुंदर भाषा को सुंदर बनाने की कोई प्रक्रिया जारी नहीं होती है जब आपस में दोनों बहुत नजदीकी रिश्तेदार बैठ के बातें करते हैं। वो भी जो दोस्त होंगे वो बात करते समय बहुत बड़े बड़े उपमा अलंकारों का, व्याकरण के सूत्रों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसी भाव को सामने रखते हुए कि जी हाँ, परमात्मा ने जब गीता ज्ञान सुनाया था, किसने सुना था, किसने लिखा था, इसकी चर्चा में हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमें यह खुशी है कि जब परमात्मा ने गीता ज्ञान सुनाया था, हमने सुना था। इसे विश्वास के आधार से हम गीता ज्ञान की वास्तविकता आपके सामने रखने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो परमात्मा अब हमारे सामने कुछ विचार रख रहे हैं, या परमात्मा के भगवानुवाच शब्द से हमारे सामने जो विचार आ रहे हैं, उन विचारों को स्पष्टता से समझने का हम प्रयत्न करेंगे। मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यहाँ पर कुछ अच्छे शब्द, अनुकूलित शब्द का उच्चारण हम देखे हैं। एक है असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तुम समग्र भाव से मुझे जानने का प्रयास जरूर करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम समग्र भाव से, मतलब टुकड़ों में नहीं, जैसे हमें दिखाई दिया वैसे ही हम समझने के प्रयास किए, ऐसे नहीं। जैसे देखिए, एक वस्तु को इस एक एंगल से दिखे तो एक अलग से नजरिया दिखाई देता, दूसरे एंगल से दूसरा। सामने से देखा तो अलग से दिखाई देता है, लेकिन पूर्णतः जब वस्तु को देखते तो वस्तु अलग ही नजर आती है ना। इसी तरह परमात्मा कहते हैं मय्यासक्त मनः पार्थ, मेरे में आसक्ति रखकर मेरे साथ योग लगाने का अभ्यास सतत करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, मेरे में आसक्ति रखकर मेरे साथ योग लगाने का अभ्यास करना चाहिए। गीता में हमने ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, इन सभी बातों की चिंतन के बारे में सुने। अभी तक तो हमने भगवानुवाच के द्वारा यही समझा कि तपस्वियों से भी, ज्ञानियों से भी, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है,
लेकिन जिसके मन में श्रद्धा है, जो श्रद्धा से परमात्मा को प्यार से याद करता है, वो योगियों में भी उत्तम है। ये बातें तो हमने स्पष्ट कर ली है। लेकिन आजकल हमारी दुनिया में जो पूजा प्रार्थना हो रही है, क्या परमात्मा के ऊपर विश्वास से, आसक्ति से, प्यार से, श्रद्धा से भक्ति भाव जारी है? एक छोटी सी घटना मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। एक पेड़ के नीचे एक बिल में एक नाग सर्प वास करता था। वो कभी दिन में बाहर आता ही नहीं था, अपने बिल में छिपा रहता था। जब किसी की आवाज नहीं आती थी, बाहर आता था और अपना खाना खा के चला जाता था। एक दिन अनायास वो जब बाहर आया तो लोगों ने उसे देख लिया। सर्प है, नाग है, डंडे लेके पीछे पड़े। नाग अपने जान बचाने के लिए भागना शुरू किया, बहुत तेजी से रेंगते हुए। लोग पीछे पड़े थे डंडे लेके, बहुत शोर मच रहा था। तो अपना जान बचाने के लिए रास्ते में एक मंदिर नजर आया, वहां घुस गया वो नाग। और मंदिर के अंदर भी लोग थे, तो इन लोगों से बचने के लिए नाग ने क्या किया, जहां लोग नहीं है उस जगह में जाके अपने आप को सेफ फील करते हुए छिपा लिया। वो जगह था मंदिर में जो मूर्ति थी, मूर्ति के पीछे का जगह। वैसे वो मंदिर था शिव जी का। तो जैसे नाग पीछे जाके छिप गया और थोड़ी देर के बाद अपना फन उठाया, जैसे वहां पर सामने खड़े भक्तों ने शिव जी के पीछे नाग को देखा, तो देखिए थोड़ी देर पहले लोग नाग के पीछे डंडे लेके भागे थे। जैसे शिवजी के नजदीक नाग को फन फैलाते हुए देखा ना, तो सब की भावना बदल गई। सभी आरती के थाल ले आए, पूजा शुरू हो गई, भजन शुरू हो गया, माहौल ही बदल गया। ये बेचारा नाग कुछ समझ नहीं पाया। अभी ये लोग मेरे पीछे पड़े थे डंडे लेके, अभी ये कुछ लोग मेरी आरती उतार रहे हैं। सदियों से जो सनातन चिंतन चली आई है कि शिवजी का आभरण, कंठाभरण मानते हैं नाग को, तो शिवजी के साथी है। तो जब शिवजी के साथ नाग को देखा, भावना में बदलाव आ गया। एक छोटी सी घटना, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, लेकिन आपने यहां देखा क्या? भक्ति भाव था, श्रद्धा थी, विश्वास था, या केवल एक अंधश्रद्धा, जनजनित विचारधारा जो हम सुनते आए हैं भय के कारण? ये शिवजी के साथी है, शिवजी का आभरण है, इसको चोट नहीं पहुंचाना। जब वो बाहर था तो वो क्या था फिर? इसलिए भगवान यहां पर कह रहे हैं कि केवल अंधश्रद्धा से, कोई कहते हैं इसलिए, या सदियों से चली आ रही है प्रथा इसलिए तुम मुझे याद नहीं करो। मैया आसक्त मनाह पार्था, मन से, आसक्ति से, मुझे यथार्थ रूप से जानकर। क्योंकि जब तक हम यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं, तब तक हम यथार्थता के बिना जो भी करते हैं उसमें पूरा विश्वास नहीं होता है। किसी दूसरे ने कुछ कह दिया तो हमारे विश्वास पलट जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं योगः युञ्जन मदाश्रयः, मेरे ऊपर ही पूरी तरह से विश्वास रखो, मेरे आश्रय में ही रहकर मेरे साथ योग करो और मुझे समग्र रूप से जानने का प्रयास करो। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ऐसे में अभी कैसे मुझे जानना चाहिए, किस रूप से तुम्हें समझना चाहिए, समग्र रूप से मैं तुम्हें समझाने वाला हूं। आगे चलकर भगवान बहुत अच्छी और एक बात हमारे सामने रख रहे हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यवशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो न्यज्ञातव्यमवशिष्यते। भगवान बहुत अच्छी बातें हमारे सामने रख रहे हैं। जो ज्ञान मैं तुझे समझा रहा हूं, सभी ज्ञानों से ये अद्भुत है, सवी है, मधुर है और बहुत श्रेष्ठ है। ये ज्ञान जिसके बारे में सभी अज्ञात है, और ये ज्ञान सबसे अव्यय है, कभी नाश होने वाला नहीं है। इस ज्ञान को समझने के बाद कुछ जानने की जरूरत न अवशेषतः,
कुछ जानने का शेष रहता ही नहीं है। मैं जब इस धरा पर अवतरित होके मैं जो हूं ऐसे समग्रता का जब तुम्हें ज्ञान देता हूं, जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तुझे, इतना सुमधुर ज्ञान है ये ज्ञान समझने के बाद और कुछ समझने का रहेगा ही नहीं। ऐसा ज्ञान मैं तुझे देने जा रहा हूं। पता ये दुनिया में हजारों सालों से हम हजारों शास्त्रों को पढ़ते आए, तो कभी लगा कि इस ज्ञान को समझने के बाद और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। ये भी समझना, ये भी समझना, इधर भी समझना, हर जगह हम जाते थे। गीता भी 1000 बार पढ़ चुके, लेकिन कभी ये नहीं लगा कि दिस इज द एंड ऑफ द नॉलेज, इसके बाद कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। हम ये कहते हैं नॉलेज इज एंडलेस, ज्ञान का अंत होता ही नहीं है, सभी से ज्ञान सुनते चलो। लेकिन जब ज्ञान सागर खुद आके अपना परिचय देगा, जब हम ज्ञान सागर को ही हप कर लेते हैं, तो फिर दूसरे ज्ञान को समझने की जरूरत कभी नहीं रहती है। और इंपॉर्टेंट क्या है, परमात्मा जो है जैसे है, जब तक उसे हम नहीं पहचानेंगे, यथार्थ रूप से जब वो खुद आके अपना परिचय नहीं देगा, तब तक हम अगर सामने भी परमात्मा आ जाए ना, पहचान नहीं सकेंगे। एक बार की बहुत सुंदर सी बात है, आप सभी को पता है, स्वयं महात्मा गांधी जी कहां पर लेक्चर देने के लिए रेलगाड़ी में चल रहे थे। तो गांधी जी को तो लोग एक अपनी दृष्टि से देखते थे, गांधी जी माना महात्मा, ऐसी एक कल्पना थी, और कुछ लोग ही जानते थे गांधी जी के बारे में। रेलगाड़ी में कॉमन क्लास में गांधी जी बैठे थे। एक युवा वहां पर अपने पेटी लेके आके बैठ गया। लगता था कहीं बाहर से पढ़ के आया है, क्योंकि विदेशियों के वस्त्र पहन रखा था। और एक उसके साथ कोई चपरासी आया हुआ था जो उसका पेटी वहां पर रख के गया। तो बीच बीच में अपनी इंग्लिश में कुछ भी बोलता था और हंसी उड़ाता था, भारतवासी ऐसे है वैसे है। गांधी जी चुपचाप सुनते थे। तो फिर ये हंसी भी उड़ाता था, हमारे देश में हमने सुना कि कोई ऐसा एक व्यक्ति निकला है जो खुद को महात्मा कहता है, वो ऐसा है। बहुत ग्लानि कर रहा था। गांधी जी ने कुछ कहा भी नहीं। लेकिन जब उतरने का समय आया तो इसने बहुत बुलाया, कोई कुली आ जाओ, मेरी पेटी उठा के ले जाओ। वैसे था युवा, खुद की पेटी उठा सकता था, लेकिन ये उठाना नहीं चाहता था। तो फिर बाद में इसने गांधी जी से कहा कि मैं आपको 5 पैसे दे दूंगा, ये उठा के फलाने जगह मेरे टांगा में रख दोगे, मतलब घोड़ेगाड़ी में रखा दोगे। गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं रख दूंगा। समस्या क्या हो गई थी, गांधी जी कौन से डिब्बे में बैठे थे लोगों को पता नहीं था। तो उसी शहर में गांधी जी का प्रवचन होने वाला था। ये उसी शहर में गांधी जी का प्रवचन ही सुनने आया था, लेकिन गांधी जी के बारे में इसका कोई पक्का इरादा ही नहीं था, पॉजिटिव थिंकिंग ही नहीं थी। गांधी जी ने हाँ कहा और उसकी पेटी उठाई। उठा के जैसे गांधी जी बाहर उतर के गेट के पास आए, सभी लोग, इतने लोग इकट्ठे हो गए थे, भीड़ जमा हो गई थी। तो सभी ने कहा ये क्या गांधी जी, पेटी, किसी दूसरे ने उसको टपक दिया नीचे लेके। सभी पैर पड़ने लगे, गांधी जी का बहुत अभूतपूर्व स्वागत होने लगा। फूल मालाएं लेके खड़े थे लोग, बैंड बाजा लेके आए थे। ये लड़का हैरान रह गया कि जिसके सामने मैंने आलतू फालतू कुछ भी बोल दिया, जिससे मैंने अपनी पेटी उठवाई थी, वो गांधी जी है। अपने मस्ती में, अहंकार में इस व्यक्ति ने गांधी जी को न जानने के कारण पहचान नहीं सका। बहुत पछतावा हुआ उसको। जब बाद में उसको गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में रहना पड़ा, तो गांधी जी ने पहले उसको आश्रम सफाई करने का काम दिया था, ताकि तेरा अहंकार कम हो जाए। ऐसे इतिहास में हम सुनते हैं। क्यों मैंने ये सब आप सबके सामने रखा? क्योंकि जब तक परमात्मा के बारे में यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, तब तक सदियों से हम जो भी सामने अच्छा दिखा उसको भगवान कह दिए, जो भी कुछ अच्छा करके गया उसे भगवान कह दिए, सबको भगवान कहते आए, क्योंकि यथार्थता में हम भगवान को जानते ही नहीं। इसलिए भगवान कह रहा है, जब मैं ज्ञान दे दूंगा तुझे, समग्र ज्ञान दे दूंगा मेरे बारे में, उसके बाद तुझे
समझने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी दूसरी ज्ञान के बारे में आगे चलकर। बहुत सुंदर और एक श्लोक है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यततामापि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक परमात्मा के बारे में समझने के लिए निकलता है। ऐसे निकले हुए लोगों में से कोई एक, कोटि में कोई में भी कोई ही मुझे यथार्थ रूप से जान सकता है। जी हाँ, हर साल स्कूल में करोड़ों बच्चे दाखिल होते हैं, लेकिन उनमें से 7वीं कितने पास करते हैं? कुछ लाख। 10वीं कितने पास करते हैं? वो भी आधे हो जाते हैं लाखों में। 12वीं तक कितने पहुंचते हैं? और अंत में पीएचडी तक पहुंचते पहुंचते कितने बच्चे रह जाते हैं? उसी साल में जिन बच्चों ने दाखिला ली थी उनमें से सभी पीएचडी कर लेते हैं क्या? दुनियावी हिसाब में भी यह नहीं हो रहा है ना। इसी तरह मानते दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, लेकिन 700 करोड़ लोगों में से कितने लोग परमात्मा के बारे में जानने की उत्सुकता रखते हैं? ऐसे उत्सुकता रखे हुए लोग, जैसे पहले भी हमने सुना, आधे रास्ते कई तो चले जाते हैं, हाँ, हतोत्साही हो जाते हैं। उनमें से सिद्धि को प्राप्त करने वाले बहुत कम लोग हैं, और कई लोग सिद्धि को प्राप्त करते करते सिद्धि को अपनाने में मस्त हो जाते और परमात्मा से दूर हो जाते हैं। ऐसे सिद्ध पुरुषों में भी कश्चिन माम, कोई एक आधे लोग ही यथार्थ रूप से मुझे प्राप्त करते, क्योंकि परमात्मा पथ पे चलते चलते, योग मार्ग पे चलते चलते वाक सिद्धि, संकल्प सिद्धि सब प्राप्त हो जाती है। मनुष्य अगर यहां अटक गया, बीच रास्ते अगर सिद्धियों में अटक गया, तो वो परमात्मा प्राप्ति से भी वंचित हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हें यथार्थ रूप से ज्ञान दूंगा, लेकिन कितने लोग यथार्थ रूप से परमात्मा को जान सकते? एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सभी भक्त भगवान को जानते नहीं है, और भगवान को जानने वाले कोटों में कोई में भी कोई है, और उन कोई में भी कोई आत्माओं में हमारा नाम है। वाह मेरा भाग्य! इसकी अगर हमें खुशी है कि हमने परमात्मा को जानने में सफलता पाई है इस जिंदगी में, यथार्थ रूप से हमने परमात्मा को पहचाना है। जब परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए तो अहोभाग्य मेरे कि मेरे आंख, मेरे कान और मेरे जीवन पूरे धन्य हो गए, क्योंकि मैंने परमात्मा को देखा, परमात्मा को सुना और परमात्मा को जाना। ओम शांति। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता में सभी वेदों एवं उपनिषदों का सार सम्मिलित है। यह वह श्रेष्ठ ज्ञान है जो मनुष्य आत्मा को अधर्म से मुक्त कर धर्म की राह दिखलाती है। जरा सोचिए, कितनी भाग्यशाली हैं हम आत्माएं जो परमात्मा को यथार्थ रूप से जान गए। जरूर पूर्व की भक्ति या साधना का ही फल है, जो कि जब परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होकर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं तो हम भी उसके साक्षी बने हैं। जरूर कुछ पुण्य फलित हुआ है कि हमें उस ज्ञान के सागर सर्वोच्च सत्ता परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान को जानने, सुनने एवं समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। ज्ञान के सागर परमात्मा स्वयं अपना जो यथार्थ परिचय देते हैं वही सत्य एवं वास्तविक है। कोटों में कोई आत्माएं ही परमात्मा के इस वास्तविक स्वरूप को जानकर इस ज्ञान को समझ पाते हैं, और उनमें से भी थोड़ी सी ही आत्माएं हैं जो इस ज्ञान को धारण कर उसका स्वरूप बन पाती हैं। अब हमारी यह जिम्मेदारी है कि परमात्मा द्वारा दिए गए इस सत्य गीता ज्ञान को जीवन में धारण कर उसका स्वरूप बनने का प्रयत्न करें। ओम शांति।